सोलो लिविंग के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा संग जिनू वर्सेस 3 मोनार्क्स। बहुत ही खतरनाक फाइट चल रहा था और फाइट के अंदर जिनू मोनार्क ऑफ प्लग कुरेशा को मार देता है और उसको मारने के बाद 2 मोनार्क जिंदा रहता है। आगे इन दोनों मोनार्क से अगेंस्ट फाइट चलता रहता है और जिनू फ्रॉस्ट मोनार्क को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। बट हम लोग देखते हैं जिनू के पीछे से बीस्ट मोनार्क अपना पंजा जिनू के छाती पे घुसा देता है और इसी के साथ दैट वाज द एंड ऑफ संग जिनू। पूरा मरा नहीं था, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग कर रहा था और सडनली वो एक अलग डायमेंशन में चला जाता है जहां पर संग जिनू ओरिजिनल शैडो मोनार्क एशबॉर्न से मिलता है। एशबॉर्न के साथ बातचीत करता है, एशबॉर्न को सवाल करता है मुझे क्यों पिक किया, जिसके रिप्लाई में एशबॉर्न बताता है उसको वो सारी चीजों के बारे में बताएगा, ये मोनार्क्स कैसा है, रूलर्स कैसा है और जिनू के यहाँ पर पिक क्यों किया गया। और तभी हम लोग उस फाइट के मोमेंट पर देखते हैं जिनू के बॉडी से एक ब्लैक लाइटनिंग आती है जो देखने के बाद फ्रॉस्ट और बीस्ट मोनार्क को पता चल गया था यहाँ पर रियल शैडो मोनार्क आने वाला। तो वो आने से पहले उनको रोकने के लिए अटैक करता है बट वहां पर संग जिनू का बाप आ जाता है और इसी के साथ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड रोक दिया था। आज के वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी कवर करेंगे। आज की वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूंगा थोड़ा ध्यान से सुनना बिकॉज पूरी हिस्ट्री के बारे में बातचीत होगी यहाँ पर। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, अगर कर दोगे तो हो जाएगा। ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। देखो लास्ट एपिसोड हम लोग इस वाले मोमेंट से खत्म किया था जहाँ पर जिनू का बाप आ जाता है बट देयर आर सम मोमेंट्स जो जिनू के बाप के आने से पहले हुआ, तो मैं तुमको थोड़ा वो दिखा देता हूँ। हम लोगों ने तो देखा बीस्ट मोनार्क ने जिनू के छाती पर अपना पूरा पंजा घुसा दिया जिसे जिन्हों हैवी ब्लीडिंग कर रहा था। फिर आगे हम लोग देखते हैं जिन्हों उसको पंजे को हाथ से पकड़ लेता और मनी मन बोलने लगता है मैंने लेवल अप कर लिया तो यहाँ से मुझे बचना चाहिए था और जिन्हों के छाती में अपना हाथ घुसा दिया तो यहाँ से जिन्हों के लिए बचना वॉज इम्पॉसिबल। जिन्हों आगे कुछ करे कुछ देखे, इससे पहले हम लोग देखते हैं सामने से फ्रॉस्ट मोनार्क आके जिन्हों के डैगर से जिन्हों के छाती पे स्टैप कर देता है, पीछे से बीस्ट मोनार्क, सामने से फ्रॉस्ट मोनार्क। जिन्हों वहां पर बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग कर रहा था और वहीं पर उसको स्टैप करते हुए फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है ये लो मैं तुमको तुम्हारा वेपन वापस कर रहा हूं, और ये बोलने के साथ फिर से स्टैप करता है और वहां पर वो बोलता है पहले जैसे तूने अपने आप को हील किया वैसे हील करके दिखा, देखते तो हील होता या फिर नहीं। बट आगे फ्रॉस्ट मोनार्क उसको हैवीली स्टैप करते हुए बोलता है आई डाउट कि तू ऐसा कर पाएगा बिकॉज आफ्टर ऑल तू एक इनकम्प्लीट मोनार्क है। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क उसके स्टेप करते हुए बोलता है इंसान क्या यही तेरा लिमिट है, अगर ऐसा है तो आई सपोज तो वो दिन विटनेस नहीं कर पाएगा जब हमारे आर्मी इस दुनिया में आएंगे। जब वो दिन आएगा हमारे आर्मी इंसानों के कॉर्पसेस से पूरा पहाड़ बना देंगे उनको मार के, और उनको मारने के बाद उनके ब्लड से पूरा नदियां बहा देंगे। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है तेरे कंट्री के लिए मेरे पास एक डिफरेंट प्लान है, यहाँ पर जितने इंसान है सारे के सारे इंसानों को मैं फ्रीज कर दूंगा और इटर्निटी तक ऐसे ही रखूंगा, उनको मैं ऐसे छोड़ूंगा कि वो जिंदा भी नहीं रहेंगे और मरेंगे भी नहीं, उनको बस एंडलेस दर्द होता हुआ जाएगा। अब ये पूरा सिनारियो जिनों की बहन, जिनों की मॉम, चाहे सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होते हुए देख रहे थे, सुन रहे थे। तो ये मोमेंटम थोड़ा इमोशनल था बिकॉज उनके सामने जिनों को मार दिया गया, वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। आगे फ्रॉस्ट मोनार्क संग जिनों को बोलने लगता है तो चल जो करना है कर ले, देखता तो क्या कर पाता है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बट संग जिनों तो कुछ कर नहीं पाता है, वो हिल नहीं पाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क अपने एबिलिटी को यूज करके जिनों को फ्रीज करता हुआ जा रहा था और जिनों मनी मन बोला था थोड़ा और, बस थोड़ा और, जस्ट अ लिटिल बिट। और वहीं पर हम लोग देखते हैं एक नोटिफिकेशन पैनल खुलता है, वहां पर लिखा था प्लेयर का एचपी कम होते होते 0 हो चुका है और ये प्लेयर मर चुका है। वहां पर क्लियर लिखा था प्लेयर हैज डाइड, तो संग जिनों यहाँ पर मर चुका है। बट सडनली हम लोग देखते हैं एक नोटिफिकेशन पैनल खुलता है, वहां पर लिखा था प्लेयर के पास ब्लैक हार्ट है। डबल डंजन के आर्किटेक्ट वाली फाइट याद है तो तुमको पता है उसके पास एक और हार्ट है जो एशबॉर्न का है ऑफ कोर्स। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल इसी के बारे में बात कर रहा था बट सडनली हम लोग देखते हैं एक और नोटिफिकेशन पैनल खुलता है, वहां पर लिखा था प्लेयर के पास सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स है जो इस पैसिव स्किल के लिए चाहिए। बट यहाँ पर इस पैसिव स्किल का नाम हमारे सामने रिवील नहीं होता है, यहाँ पर लिखा था अननोन। तो आगे हम लोग देखते हैं ये अननोन पैसिव स्किल एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होने के साथ ये मैक्स लेवल पर पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली, ये शाइन होता हुआ जाता है और ये धीरे धीरे शाइन करते 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 सडनली जिनों की आंखें खुल जाती है और जिन्हों देखता है वो हॉस्पिटल में है। संग जिनों जाग जाता है और याद करने लगता है कि उसके साथ हुआ क्या था। उसको सब कुछ क्लियरली याद था कि उसको फ्रॉस्ट मोनार्क ने मारा, बीस्ट मोनार्क ने मारा, मारने से पहले क्या बोला, सब कुछ उसको याद था। बट वो हॉस्पिटल में जागने के बाद बोलता है क्या ये सपना था, या जितना सब कुछ मैंने फेस किया सारे के सारे चीजें क्या सपना था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कुछ। वो बोलने लगता मैं हॉस्पिटल में हूँ, लाइक मेरे तो हार्ट पे स्टैप कर दिया गया था, मैं जिंदा कैसे हूँ। वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनको विजिट करने के लिए वो जिन जो आता है, उसको देखने के बाद जिन्हों बोलता है चेयरमैन वो क्या आपको पता है उन मोनार्क मतलब उन मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ है और यहाँ पर मैं जिंदा कैसे हूँ। आगे ये सुन के वो जिन शॉक हो जाता है और बोलता है मैं पहले तुमको 3 चीजों के बारे में बोलना चाहता हूँ। नंबर 1 मैं यहाँ पर कोई चेयरमैन नहीं, मैं सर्विलेंस टीम का मैनेजर हूँ। एंड द सेकेंड वन इज मैं तुमको यहाँ पर पूछने के लिए वो स्टैचूज के बारे में जो हिलता है। नंबर 3 तुमने मुझे पहचाना कैसे, क्या हम इससे पहले मिले,
ये सुनने के बाद जिनू वाज शॉक्ड कि क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, यहाँ पर चल क्या रहा है। इन्हों मनी मन सोचने लगते हैं पर मूविंग स्टैचूज के बारे में पूछ रहा है। आगे वो जिन बोलने लगता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के बंदों ने हम लोगों को बताया कि वहां पर कुछ हुआ है, मूविंग स्टैचूज वगैरह है, उनको पता चला, तो इसके बारे में छानबीन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए बिकॉज वहां से तुम जिंदा बच के आए। अब आगे सब कुछ सुनने के बाद जिन्हों का सर दर्द करने लगता है। वो बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नो वंडर ये हॉस्पिटल का सीन मुझे जाना पहचाना लग रहा है। तो बेसिकली ये सीन कौन सा है पता है, वो जो सीजन 1 में हम लोगों ने देखा डबल डंजन में वो लोग पहली बार जाता है, सारे लोग मर जाता है, वहां पर संग जिनू कुछ लोग जिंदा वापस आता है। बस इसके बाद वो जिन उससे पूछताछ करने के लिए आता है, वो पूरा सिनेरियो यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहा है। इट इज मोर लाइक कि जिन्हों यहाँ पर पास्ट में आ चुका है। आगे समझिए बोलने लगता है मुझे सब कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर कैसे क्या हुआ, मुंबई स्टैचूज के बाद मैं यहाँ पर था 2 हफ्ते तक था, ये लोग मेरे से मिलना है, पूछताछ किए थे, बट जिन्हों वाज लाइक कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे सब कुछ याद करना पड़ेगा। आगे जिन्हों अपना प्रोफाइल चेक करता है देखता है उसका लेवल सेम टू सेम है, उसका स्टेटस सेम टू सेम है, उससे सारे के सारे चीजें सेम टू सेम है, बट यहाँ पर चीजें बदल चुका है। आगे जिन्हों मनी मन बोलने लगता है मेरा लुक पहले जैसा ही है, मेरे पास सारे के सारे स्टेट्स भी है, इवन जितनी चीजें अभी तक मैंने इन्वेंटरी में कलेक्ट किया वो सारे के सारे चीजें वहां पर मौजूद है। ताकि वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, बट सडनली हम लोग देखते हैं वहां पर उसको देखने के लिए उसकी छोटी बहन आ जाती है और उसको देख के शौक हो जाते हैं बिकॉज संग जिनो एकदम से चेंज हो चुका है, लंबा हो चुका है, हैंडसम हो चुका है, जो देख के उसकी बहन को भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ पर वो उसका भाई है। तो बार बार डाउट कर रही थी, बट संग जिनो आगे कुछ बोलता नहीं, हॉस्पिटल से बाहर जाता है और बोलता है कि मैं वहां पर हंटर एसोसिएशन में जा रहा हूँ, उनसे बात करनी है ताकि मैं एज अ हंटर क्विट कर पाऊं। ताकि संग जिनो हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग पे आ जाता है, लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है और हम लोग देखते हैं उसके साथ वहां पर कैंग भी ऊपर जा रहा है। और वो ऊपर जाते हुए मनी मन सोच रहा था मैंने ऑलरेडी हंटर एसोसिएशन को बहुत सारे एक्सक्यूजेस ऑलरेडी दे के रखा है, बट अगर कैसे भी करके वो जिन मेरे को पकड़ ले तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। हमको पता है एक विलन है, इसको संग जिन्होंने सीजन 1 में मार दिया था। ये मनी मन आगे बोलने लगता है मैं आज बना के कौन से स्टूडेंट लोगों को सुनाऊं। आगे संग जिन उसको बोलते तेरे पास कैमोफ्लेज एबिलिटी है, स्किल है, तूने हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में रिपोर्ट किया नहीं। जो सुन के कैंग शॉक हो जाता है और उसको उल्टा सवाल करने लगता है, बट जिन्हों आगे बोलता है तो आज वॉच लिस्ट पर भी नहीं था। आगे संग जिन उसको बोलता है तुझे कोई कॉन्टैक्ट करेगा उसके बेटी का बदला लेने के लिए, मुझे क्रिमिनल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर तू अपने काम में कोई इनोसेंट हंटर को हर्ट करेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ये सुनने के बाद कैंग जिन्हों को मारने के लिए अपना डैगर बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट वो देखते उसका डैगर गायब है, वो ऑलरेडी जिन्हों ने ले लिया है भाई। आगे उसकी शक्ल देखने लायक थी। आगे जिन्हों उसको बोलता है ये मेरा फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग है तेरे लिए। जितने लोग देख रहे हो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सारे के सारे पास्ट इवेंट है और यहाँ हमारा प्रेजेंट जिन्हों है जो वहां पर है भाई। आगे इसके बारे में और भी बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, बट आगे के सिनेरियो थोड़ा देखो होता क्या है। आगे संग जिन्हों मिस्टर घोष से मिलता है, बातचीत करने लगता है और बातचीत के बीच में हम लोग देखते हैं जिन्हों के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, वहां पर लिखा था क्या तुम पूरी दुनिया को रीस्टार्ट करना चाहते हो। जिन्हों वहां पर यस नो कुछ भी बोलता है, इसको इग्नोर करता हुआ जाता है। संग जिन्हों आगे मिस्टर घोष से परमिशन मांगता है, वो जेजू आइलैंड में अकेले जाके फाइट करना चाहता है, सबको हराना चाहता है। जिन्हों को पता इससे पहले उन लोगों ने जो मिलकर ये काम किया था वहां पर ढेर सारे बड़े हंटर्स मर गए थे, पर ये सारी चीजें दोबारा रिपीट ना हो, फॉर दैट रीजन जिन्हें यहाँ पर अकेले जाना चाहता है। अब ये सुन के मिस्टर गो भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है कि भाई तेरे को पता भी है जेजू आइलैंड की बात कर रहा है तू, वहां पर इतने सारे मिशंस फेल हो चुके हैं। बट सडनली मिस्टर को नोटिस करता है जिन्हों से एक इमेंस ऑरा, जो देख के मिस्टर को शॉक हो जाता है और जिन्हों वहां पर बोलने लगता है इट्स समथिंग जो बस मैं अकेले कर सकता हूँ, मैं सारे क्रीचर्स को अकेले डिफीट करूंगा जेजू आइलैंड में। अगर तो मिस्टर को शॉक हो जाता है और परमिशन दे देता है उसको अकेले जाने के लिए। और वहां पर हम लोग देखते हैं वो जो पुराने फ्लैशबैक है सीजन 1 से लेकर सीजन 2, जो इंपॉर्टेंट सीन्स है सारे के सारे सीन्स आते रहते हैं, उनके थ्रू जिन्हों जाने लगता है धीरे धीरे करके, जितना कुछ पास्ट में हुआ, जितने गलती मिस्टेक उसने करके रखा है, सारे के सारे चीजों को वो सुधार रहा है। उसके पास एक भी सिंगल शैडो सोल्जर नहीं है, तो वो अलग अलग जगह पर जाता है, लोगों को मारता है, क्रीचर्स को मारता है, जितने सोल्जर्स उसके पास है सारे के सारे सोल्जर्स को वो कलेक्ट करने लगता है। और ये पूरे प्रोसेस के टाइम उसके सामने बार बार वही नोटिफिकेशन पैनल आ रहा था, क्या तुम इस दुनिया को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हो, यस या फिर नो। बट बार बार जिन्हों इसको इग्नोर करता हुआ जा रहा था और अपना काम कर रहा था। आगे सारे प्रोसेस के बाद हम लोग देखते हैं जिन्हों बेरूर को भी अपने आर्मी में शामिल कर लेता है और वहां पर जिन्हों कुछ नोटिस करता और चिल्ला के बोलता है मुझे पता है तो आसपास है, सामने आ जाए, ऐसा छुपने से कोई फायदा नहीं है। जिन्हों चिल्ला के बोलता है मुझे पता है ये जो मैं सब कुछ देख रहा हूँ ये सब कुछ इल्यूजन है, तब तक तुम छुपते हुए ऐसे मुझे देखते रहोगे। आगे हम लोग जिन्हों के चारों तरफ से वो नोटिफिकेशन पैनल खुलता रहता है, क्या तुम दुनिया को रीस्टार्ट करना चाहते हो। जिन्हों उसको इग्नोर करता हुआ जाता है, बट सडनली जिन्हों कुछ नोटिस करता और पूछता है तुम कौन हो, आर यू द किंग ऑफ डेथ, द शैडो मोनार्क। और वहीं पर हम लोग देखते हैं शैडो मोनार्क यहाँ पर आ जाता। अब ये जो पास्ट के सिनारियो वगैरह जितना कुछ हुआ, जितने लोग कंफ्यूज है, मैं थोड़ा उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पर ये मत समझना कि जिन्हों अपने पास्ट में चला गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे चीजें इल्यूशंस थे भाई। यहाँ पर जिन्हों अपने पास्ट के जो क्रिटिकल की मोमेंट्स है वो सारे के सारे मोमेंट्स के थ्रू गया और उसको बार बार ऑप्शन दिया गया, क्या तुम इस दुनिया को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हो
ये सब कुछ एशबॉर्न ने किया अपने पावर से, जिन्होंने यहाँ पर चांस दिया था हिस्ट्री को ऑल्टर करने के लिए, सब कुछ दोबारा स्टार्ट करने के लिए। ये सब कोई टाइम ट्रेवल नहीं था, इसका हम लोग इल्यूजन या फिर अल्टरनेट डायमेंशन बोल सकते हैं, जिसको एशबॉर्न ने बनाया। यस, एशबॉर्न द शैडो मोनार्क जो संग जिनो को डबल डंजन इंसिडेंट के बाद से देखता हुआ आया। ये पूरा सिनेरियो वाज मोर लाइक कि एशबॉर्न द शैडो मोनार्क संग जिनो को दो ऑप्शन दे रहा है, अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लो या फिर शैडो मोनार्क के ट्रू पावर को पूरा इनहेरिट कर लो। इन्होंने जो पास्ट के इल्यूजन वगैरह सब कुछ देखा, इट वाज अ टेस्ट फ्रॉम एशबॉर्न। किस टाइप का टेस्ट? संग जिनो के डिटर्मिनेशन का टेस्ट, क्या वो सच्ची में ट्रू शैडो मोनार्क बनने के लिए रेडी है या फिर नहीं। बट लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं, जिनो ये सारे चीजों को रिजेक्ट कर देता है और चिल्ला के बोलता है मुझे पता है ये सारे के सारे चीजें इल्यूशन है, तो इसको अभी के अभी बंद करो और तुम मेरे सामने आओ। फॉर दैट रीजन आगे किंग ऑफ डेथ द ओरिजिनल शैडो मोनार्क एशबॉर्न उसके सामने आ जाता है और ये सारे इल्यूजन्स बंद कर देता है। आगे संग जिनो के सामने एशबॉर्न आ चुका है। एशबॉर्न को देखने के बाद जिनो के मन में बहुत सारे सवाल है कि ये सब कैसे क्या हुआ, मेरे को क्यों पिक किया गया, ये मोनार्क्स क्या है, ये रूलर्स क्या है, ये लोग आए कहां से, जो अलग अल्टरनेट डायमेंशन है। यहाँ पर संग जिनो उसको सवाल करने लगता है एंड शैडो मोनार्क अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद सारे के सारे चीजें बताता है। अब मेरे भाई ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रूलर्स मोनार्क्स के हिस्ट्री है, तो मैं चाहूंगा इसको थोड़ा तुम ध्यान से सुनो। ताकि खुद शैडो मोनार्क एशबॉर्न जिनो को सब कुछ बताने लगता है। वो बोलने लगता है एक अलग दुनिया में लाइट और डार्कनेस को छोड़ के वहां पर कुछ भी नहीं था। आगे दुनिया का जो गॉड है जिसका नाम एनिमे के अंदर एब्सोल्यूट बीइंग रखा गया, ये एब्सोल्यूट बीइंग ने लाइट को यूज कर गॉड के मैसेंजर्स को बनाया। गॉड के मैसेंजर्स मतलब जिनको हम लोग एज ए रूलर्स जानते हैं, जिनको हम लोग एनिमे के अंदर द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के नाम से जानते हैं। आगे चल के इस एब्सोल्यूट बीइंग ने डार्कनेस से मोनार्क्स को बनाया। अब यहाँ पर डार्कनेस से मोनार्क्स पैदा हुए सब कुछ खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। लाइट से जो गॉड्स के मैसेंजर पैदा हुए सब कुछ मेंटेन करने के लिए, ताकि मोनार्क सारी चीजों को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। एक ग्रुप डिस्ट्रॉय करना चाहता है, एक ग्रुप मेंटेन करना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में होती है लड़ाई, मतलब बहुत ही लंबे टाइम से। ये फाइट कभी खत्म होता ही नहीं है, दोनों साइड से ढेर सारे लोग मरते हुए जाता है। आगे बहुत ही लंबे टाइम बाद गॉड्स के मैसेंजर्स ये फाइट कर करके पक जाते हैं, थक जाता है भाई। फिर आगे चल के ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट एब्सोल्यूट बीइंग मतलब गॉड के सामने जाता है और बोलने लगता है यहाँ पर इतने टाइम से फाइट चलता हुआ जा रहा है, हम आपके मैसेंजर्स हैं, हमको गॉड के मैसेंजर्स बोलता है, बट आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है? ये जो काउंटलेस सोल्जर्स आपके ऑनर के लिए मरते हुए जा रहा है, क्या उनकी चीखें आपको सुनाई नहीं देती है? आगे गॉड के मैसेंजर्स मतलब रूलर्स जो भी बोलो, ये आगे बोलने लगता है आप हमको स्ट्रेंथ दीजिए ताकि हम लोग हमारे दुश्मन को मार सके, उनका गला काट के उनका सर आपके पैरों के सामने एज ए ट्रिब्यूट लेकर आ पाए। और उनके सामने झुक के ये सब कुछ डिस्क्राइब करने के बाद भी, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो कुछ बोलते ही नहीं है। गॉड एकदम साइलेंट था। अब ये सिनारियो देखने के बाद जो गॉड्स के मैसेंजर्स है, जो रूलर्स है, जो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट है, उन लोगों ने रियलाइज कर लिया था ये जो एब्सोल्यूट बीइंग जो गॉड है उनके लिए ये सब कुछ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। ये जो मोनार्क वाले उन लोगों को मार रहा है, ये जो एक दूसरे के साथ वो लोग लड़ते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को मारते हुए जा रहे हैं, इन सब से एब्सोल्यूट बीइंग को मजा आता है, वो एंटरटेन होता है। ये एब्सोल्यूट बीइंग इस वार को खत्म ही नहीं करना चाहता है। और जो एब्सोल्यूट बीइंग है जो गॉड है, इसको देखने के बाद शायद तुम लोग ऑलरेडी पता चल रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा है, इसको हम लोगों ने डबल डंजन में देखा था, बट वो रियल गॉड तो नहीं है। ऑफ कोर्स ये रियल गॉड है और यहाँ पर उसी की तरह स्टोन में लिखा था यू शैल वर्शिप गॉड, तुमको गॉड की पूजा करनी पड़ेगी, यू शैल प्रेज गॉड, गॉड की तारीफ करनी पड़ेगी, एंड यू शैल प्रूव योर फेथ, तुम्हारा जो फेथ है उसको तुमको प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितने गॉड के मैसेंजर्स थे, सारे के सारे मैसेंजर्स अपने लाइफ अपने खून देके उन लोगों ने आज तक सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया, बट स्टिल उनकी मदद नहीं कर रहा एब्सोल्यूट बीइंग। आगे जो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट्स है, इन्होंने सोचा जब तक यहाँ पर दुनिया में गॉड रहेगा तब तक इस दुनिया में वार रुकने नहीं वाला है, ये वार चलता हुआ जाएगा। तो आगे फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट ने सोचा कि हम लोग गॉड के अगेंस्ट चले जाएंगे। यस मेरे भाई, इट वाज अ रेबेलियन अगेंस्ट द एब्सोल्यूट बीइंग। और ये सब कुछ ओरिजिनल शैडो मोनार्क संग जिनो को बता रहा था और ये बताते हुए बोलता है वो जो उसको देख रहे हो ना, ये मेरा फॉर्मर सेल्फ है। वो अपने आप को दिखाता रहा, बोलता है वहां पर गॉड के जितने मैसेंजर्स गॉड के अगेंस्ट चले गए थे वार करने के लिए, वहीं पर मैं उनके अगेंस्ट चला गया था। मतलब वो गॉड के साथ ही था, वो एब्सोल्यूट बीइंग के साथ ही था। जितने गॉड के मैसेंजर्स गॉड के अगेंस्ट रेबेल कर रहे थे, एशबॉर्न उनके अगेंस्ट में था। कैसे एक राज खुल जाता है हमारे सामने। ये जो किंग ऑफ डेथ शैडो मोनार्क एशबॉर्न है, ये अभी तो मोनार्क है, बट पहले ये मोनार्क नहीं था, ये पहले गॉड का मैसेंजर था, ये पहले रूलर था। एंड आगे क्या, पास्ट में एशबॉर्न जब वो रूलर था, द ग्रेटेस्ट ऑफ फ्रेगमेंट था, तब वो बाकी गॉड के मैसेंजर्स के साथ फाइट किया, एक फुल स्केल बैटल हुआ। ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत सारे लोग थे, बट इस बैटल के अंदर उसके आर्मी सारे के सारे मर चुके थे, बिकॉज एक लार्ज नंबर ऑफ मैसेंजर्स गॉड के अगेंस्ट चले गए थे। तो उनके अगेंस्ट एशबॉर्न कुछ कर ही नहीं पाया। उन सब ने एक साथ मिलकर एशबॉर्न को स्टैप कर दिया। एंड इट वाज अ मोमेंट जब उसको लगा था वो यहाँ पर मर रहा है, उसको लगा था सब कुछ खत्म, उसके आंखों के सामने सब कुछ डार्कनेस से छा गया था। बट सडनली जब वो डार्कनेस में अपनी आंखें खोलता है,
उसको पता चलता है एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर एक पावर छुपा के रखा, एक ऐसा पावर जो बस उसे को दिया है। और तब वो आगे बोलता है अराइज। ये बोलने के साथ वो फिर से जिंदा हो जाता है, उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इट्स मोर लाइक कि उसका नया सेल्फ बाहर आया, वो रूलर से सीधा एक मोनार्क बन चुका था। और उसके अराइज बोलने के साथ वहां पर उसके जितने सोल्जर्स मर गए थे सारे के सारे सोल्जर्स वापस आ जाता है। इवन उसके ओपोनेंट के जितने सोल्जर्स मर चुके थे वो सारे के सारे सोल्जर्स भी उसके अंडर में आ जाता है। और आगे शैडो मोनार्क की लफड़ा खत्म करने के बाद जब गॉड के चेम्बर में आया तब उसने देखा इट वॉज टू लेट। ऑलरेडी गॉड को बाकी गॉड के मैसेंजर्स ने मार दिया है। द गॉड इज फिनिश्ड। आगे द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट गॉड को मारने के बाद अपने आप को रूलर्स घोषित कर लेता है। वो रूलर्स बन जाता है भाई, बिकॉज वहां पर गॉड ही नहीं था, रूल करने के लिए बस वो लोग ही थे। और आगे रूलर्स को मिलता है एक डिवाइस जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग का पावर था। इसको यूज करके वो लोग मोनार्क्स के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और इस अटैक के चलते द किंग ऑफ जायंट, द मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग लेजिया को वो लोग पकड़ लेता है, जिसको हम लोगों ने वो टोक्यो वाले डंजन में देख के रखा है। आई होप तुमको याद है। अब इसी इंसिडेंट के बाद जो पावर बैलेंस है वो कोलैप्स कर जाता है दुनिया के अंदर। अब यहाँ पर रूलर्स वो डिवाइस जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग का पावर है इसका यूज करके कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुके थे। अब ये सब कुछ देखने के बाद मोनार्क्स थोड़ा डर गए थे। अब इस पूरे सिचुएशन को देख के एशबॉर्न ने सोचा बढ़िया मौका है, अब मैं जाके बाकी मोनार्क्स को रीच आउट करता हूँ। यस मेरे भाई। आगे एशबॉर्न मोनार्क्स के पास जाता है और बोलता है वो रूलर्स को खत्म करने के लिए मोनार्क्स की मदद करने वाला है। अब मोनार्क्स के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज उनके पास पावर की कमी थी, रूलर्स ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। तो वो 8 मोनार्क्स एशबॉर्न को अपने टीम में ले लेता है और इसी के साथ 9 मोनार्क्स कंप्लीट हो जाता है। तो आगे चल के द किंग ऑफ डेड, द शैडो मोनार्क एशबॉर्न मोनार्क के साइड में होकर रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर दिया। एक खतरनाक ऑल आउट वार हुआ। उस वार के अंदर जितने सोल्जर्स को उसने मारा वो सारे के सारे सोल्जर्स को वो अपने टीम में लेते हुए गया। और आगे चल के एशबॉर्न एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था, उसका सोल्जर इतना ही ज्यादा हो गया था जो देख के मोनार्क्स वाले खुद डरने लगे थे। मोनार्क्स के बीच में सबसे ज्यादा पावरफुल मोनार्क था द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, द किंग ऑफ बर्जर्क ड्रैगन। बट ये शैडो मोनार्क एशबॉर्न उसके शोल्डर टू शोल्डर चला गया था भाई। तो ये सिचुएशन देख के जो रूलर्स है जो मोनार्क्स है वो दोनों यार उससे डर गए थे। बट आगे इस ऑल आउट वार में आता है एक बढ़िया प्लॉट ट्विस्ट, जो मोनार्क्स उसके साथ थे वो उनको बिट्रे कर देता है और मोनार्क्स रूलर्स एक साथ मिलके शैडो मोनार्क के ऊपर अटैक कर देता है। और आगे चल के फाइट का स्केल अलग लेवल पर चला जाता है। अब दोनों फोर्सेस एक साथ ज्वाइन कर लेता है शैडो मोनार्क के अगेंस्ट। तो यहाँ पर शैडो मोनार्क की जो आर्मी है वो वाइप आउट होने लगता है। इसलिए शैडो मोनार्क इस फाइट को नहीं छोड़ता है, वो फाइट करता हुआ जाता है। और इस फाइट के अंदर आगे चल के जो मोनार्क ऑफ बीस्ट है रकान, वो अपने ट्रूप्स को अबैंडन कर देता है, उनको छोड़ के वो चला जाता है और वीकेंड से वो भाग जाता है भाई। यहाँ पर तो बीस्ट मोनार्क रकान भाग गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम जिसका नाम बरान है वो भाग नहीं पाता। पर गद्दारी करने का प्राइस उसको अकेले चुकानी पड़ती है, क्यों ना शैडो मोनार्क आगे द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम बरान को मार देता है वहीं पर। अब आगे तो एक मोनार्क मर चुका है और एक मोनार्क यहाँ से चला गया अपने आर्मी को छोड़ के। ये पूरा सिचुएशन देखे जो रूलर्स फाइट कर रहे थे वो लोग सरेंडर कर लेते हैं और शैडो मोनार्क से माफी मांगने लगता है। रूलर्स बोलने लगता है यहाँ पर फाइट करने का हमारे पास और कोई रीजन बचा नहीं, हम लोग चाहते हैं आप हमको माफ कर दीजिए और इस फाइट को यहीं पर रोक दीजिए। अब देखो यहाँ पर शैडो मोनार्क की आर्मी वाइप आउट हो चुके थे, अगर वो लोग चाहते तो शैडो मोनार्क को खत्म कर सकते थे, बट स्टिल रूलर्स ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया बिकॉज वो लोग यहाँ पर शांति चाहता है। अब ये सुन के शैडो मोनार्क गुस्सा हो जाता है, बोलने लगे तुम लोग क्या बोल रहे हो, फाइट करने का कोई रीजन नहीं है, तुम लोगों ने हमारे मास्टर एब्सोल्यूट बीइंग के ऊपर सोड उठाया, उनको मार दिया। अब ये सुनने के बाद रूलर्स बोलता है वो हमारे भी मास्टर थे। ये सुनने के बाद शैडो मोनार्क और भी गुस्सा हो जाता है और उसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है वो तेरा मास्टर था इसलिए तूने ऐसा काम किया। ये चीज तेरे क्राइम को और भी ज्यादा घटिया बनाता है। आगे वहां पर रूलर्स एशबॉर्न को बोलने लगता है तुमको पता है हमने कैसे फील किया, हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा करने के सिवा, बिकॉज जो एब्सोल्यूट बीइंग है वो वार को रोकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो हमारे पास वार को रोकने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, हम बस यहाँ पर शांति चाहते थे, हम बस चाहते थे ये वार यहाँ पर खत्म हो जाए, दैट्स इट। अब आगे एशबॉर्न रूलर्स को गुस्से में बोलता है तेरे पास जो स्पेयर है इसको यूज करके मेरा दिल छेद कर दे, अगर तुझे ऐसी एंडिंग चाहिए तो मुझे अभी की अभी मार दे, मुझे मारने के बाद तुम लोग ये वार जीत जाओगे। बट रूलर वहां पर स्टिल बोल रहा था हमको माफ कर दीजिए, बट वहां पर शैडो मोनार्क बोलता रहता है अभी की अभी मुझे मार दे। रूलर्स आगे बोलने लगता है अपने गुस्से को शांत कीजिए, फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट हमको माफ कर दीजिए। वो लोग चाहते तो यार शैडो मोनार्क को खत्म कर सकते थे, बट उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उनको बस शांति चाहिए था। फॉर दैट रीजन उन लोगों ने माफी मांगा, बट स्टिल शैडो मोनार्क को पता नहीं था वो करेगा क्या। तो या बॉयस आगे पूरा वार का सिनारियो यहीं पर खत्म हो जाता है
और हम लोग उसी अल्टरनेट डायमेंशन में चले जाते हैं जहाँ पर जिनू और शैडो मोनार्क बातचीत कर रहे थे। आगे शैडो मोनार्क बोलने लगता है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, मुझे पता नहीं चल रहा था मैं यहाँ पर करूँ क्या, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा मैं अभी के लिए छुप जाता हूँ और जो मोनार्क्स ने बिट्रेयल किया मेरे साथ, मैं बाद में उनका बदला लूंगा, इसके लिए अपने आप को तैयार करूँ। आगे एजवन प्लान कर रहा था जब उसका आर्मी रिकवर कर लेगा तब मोनार्क और बीस्ट को जाके वो अटैक कर देगा। अब ये सब कुछ बताते हुए एजवन बार बार अलग अलग कैरेक्टर्स के रूप ले रहे थे भाई, जिनके साथ जो कैरेक्टर तुमको अलग अलग दिखेगा वो शैडो मोनार्क ही है, बस बार बार अपना कैरेक्टर चेंज करके बात कर रहा है। तो आगे हमको पता चलता है जब तक शैडो मोनार्क छुप छुप के रह रहा था तब तक मोनार्क जिसने अपना कॉम्बैट पावर खो दिया उनको रूलर्स ने डिफीट कर दिया। अब आगे चल के फाइनली जब एजवन रिकवर करके सामने आया, ड्रैगन को पता चल गया था उनका हाल कैसा है, मोनार्क से पावर खत्म हो रहा है, तो उन्होंने मोनार्क के कॉम्बैट पावर को बूस्ट करने के लिए फाइट करने से उनको मना कर दिया। शैडो मोनार्क एजवन को एक्सेप्ट कर लिया एंड देन सोर्ट आउट अ वर्ल्ड वेयर दे कुड बिल्ड अ न्यू आर्मी एंड द वर्ल्ड वाज अर्थ। ऐसे उन लोगों ने अर्थ को पिक किया है। अब जैसे हमको पता है मोनार्क्स को बनाया गया खत्म करने के लिए, तो ये जो दुनिया है ये तो टिकता नहीं भाई, ना मोनार्क जहां पर जाता है वहां पर डिस्ट्रक्शन लाता है। अगर शैडो मोनार्क संजीने को एक ऐसा जगह दिखाने लगता है जहां पर सब कुछ जल रहा है, जो देखने के बाद जिनो मनी मन बोलता है क्या ये डीमन कैसे ला, इसको मैं जानता हूँ। जिनो अगर उसको सवाल करता है क्या फ्यूचर में हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है, तो मोनार्क बोलता है कि नहीं ये पास्ट का इवेंट है। जिनो बोलता है पास्ट का इवेंट मतलब क्या है। आगे एजवन बोलता है यहाँ पर जो मोनार्क्स है वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऑन दी अदर साइड जो रूलर्स है वो सब कुछ मेंटेन करने के लिए। इट इज मोर लाइक कि रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद पूरी दुनिया का ख्याल वो लोग रखते हैं, पर मोनार्क्स जाते हैं वहां पर वो लोग चले जाते हैं मोनार्क्स को रोकने के लिए ताकि वो लोग डिस्ट्रक्शन ना कर पाए। तो वैसे ही पास्ट के एक इवेंट में ऐसा हुआ था, मोनार्क्स वाले वहां पर जाके डिस्ट्रक्शन किया था, रूलर्स वाले वहां पर गए थे बट दे वर टू लेट बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, ये जो अर्थ है, ये जो दुनिया है, इसको ऑलरेडी बहुत बार खत्म किया गया। अब जब रूलर्स ने देखा है पर मोनार्क्स वाले आके पूरी दुनिया को खत्म ही कर दिए, सब लोग को मार दिए। अब सब कुछ ठीक करने के लिए उन्होंने एक फोरबिडन डिवाइस का यूज किया जिसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग का पावर है, और इस डिवाइस का नाम है द कप ऑफ रीइंकार्नेशन। ये एक गॉड का इंस्ट्रूमेंट है। ये जो कप देख रहे हो दैट इज कप ऑफ रीइंकार्नेशन। इसको यूज करने से पूरी दुनिया 10 साल पीछे चली जाती है। तो ऐसे करके रूलर्स दुनिया को बचाने के लिए कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करके दुनिया को 10 साल पीछे लेकर गया। बट ये जो अर्थ है ये मोनार्क के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर था बिकॉज इस पूरी दुनिया के अंदर कोई माना नहीं था, तो बिना माना के ये दुनिया टिकेगा नहीं अगर यहाँ पर मोनार्क्स फाइट करेंगे। अगर मोनार्क्स और रूलर्स फाइट भी करे तो मैटर नहीं करता मोनार्क्स वाले जीत रहे या फिर रूलर्स वाले जीत रहे, ये दुनिया दोबारा खत्म होगा फॉर श्योर। यहाँ पर रूलर्स को भी ये बात पता था कि यहाँ पर वो दुनिया के सारे लोगों को बचा नहीं पाएंगे। आगे रूलर्स ने क्या किया, अपने पावर का एक सिंगल पोर्शन दुनिया के पॉपुलेशन को दिया है ताकि इस दुनिया के अंदर जो लाइफ है वो कंटिन्यू चलता हुआ जाए। मोनार्क्स और रूलर्स के फाइट की वजह से दुनिया के अंदर कुछ ना हो। और आगे सब कुछ सुनने के बाद जिनो बोलता है ओके, तो ऐसे ही करके हंटर्स दुनिया में जन्म हुए। और आगे एजवन बोलता है हाँ, ऐसे उन लोगों ने दुनिया के अंदर ऐसा बीइंग्स बनाए जो ये दुनिया के दो ग्रेटेस्ट फोर्स मोनार्क्स और रूलर्स जब फाइट करेंगे तब वो उसको सरवाइव कर पाए। समझ रहे हो, यहाँ पर रूलर्स दुनिया को बचाने के लिए, मैनकाइंड को बचाने के लिए कितना कुछ करके रखा है। ताकि संग ने सब कुछ सुनने के बाद एजवन को बोलता है तो ये दुनिया ऑलरेडी बहुत बार डिस्ट्रॉय हो चुका है राइट। एजवन बोलता है हाँ, ये दुनिया से पहले बहुत बार डिस्ट्रॉय हुआ और इस दुनिया को बचाने के लिए, ठीक करने के लिए बार बार कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज किया। हर बार इसको यूज करने के कारण सब कुछ 10 साल पीछे चला गया। रूलर्स को रोकने की कोशिश की बट मोनार्क्स वाले फिर से एक रिफाइंड प्लान के साथ आए और अर्थ को दोबारा डिस्ट्रॉय कर ही दिया। बट इस बार ये कप ऑफ रीइंकार्नेशन वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे। जो सुनने के बाद जिनो बोलता है कप ऑफ रीइंकार्नेशन का भी एक लिमिट है। आगे स्क्रिप्ट लाइन में शैडो मोनार्क बोलता है दुनिया में ऐसा कोई पावर नहीं है जो लिमिटलेस है, हर एक पावर का अपना लिमिट होता है। जैसे एब्सोल्यूट बीइंग द गॉड जो मर चुके अपने क्रिएशन से। और ये सुनने के बाद जिनो बोलने लगता है गॉड जो क्रिएटर है, तो क्रिएटर को उसका क्रिएशन कैसे मार सकता है। अब इसके जवाब में शैडो मोनार्क बताता है ये इंसानों की तरह ही है, जैसे इंसान मशीन्स बनाता है, अब ये सेम मशीन्स को यूज करके इंसानों को ही मारा जाता है। यहाँ पर मोनार्क्स रूलर्स को भी फाइट करने के लिए बनाया गया, दूसरे को ओवरथ्रो करने के लिए। अब यहाँ पर जो रूलर्स ने दुनिया के लोगों के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन दिया है जिससे लोग अवेकन होने लगे, हंटर्स बनने लगे, इससे मोनार्क्स वाले इंस्पायर्ड हुए। रूलर्स यहाँ पर इंसान दुनिया को मजबूत करने के लिए ऐसा किया, इंसानों को पावर दिया, इंसान इस पावर को यूज करके मैजिक बीस्ट को मारता है, माना फैलता है, दुनिया मजबूत होती है। वैसी मोनार्क्स इंसानों के बॉडीज को लेता है, वी कैन से वो एक परफेक्ट सूटेबल वेसल ढूंढता है जिसके ऊपर वो लोग रहना स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल संग जिनो शैडो मोनार्क का वेसल है, अलग अलग जो मोनार्क्स को हम लोगों ने देखा वो भी ह्यूमन बॉडी को यूज कर रहा है। तो ऐसे ही करके जो मोनार्क्स है वो अपने आर्मी को पूरी दुनिया में भेजता है उस टाइम से पहले जो टाइम रूलर्स एक्सपेक्ट करता है। ऐसे करके पास्ट में बहुत बार पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है भाई। अब यहाँ पर आगे शैडो मोनार्क बताने लगता है एक मोनार्क बहुत ही ज्यादा पावर होल्ड करता है, तो उसके पावर के हिसाब से उसको वेसल ढूंढना पड़ता
है जो उसके पावर को होल्ड कर पाएगा। और इसी पावर की वजह से द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड शैडो मोनार्क इन दोनों ने अपने वेसल को ढूंढ नहीं पाए। फिर आगे चल के एक स्किल्ड मेज शैडो मोनार्क के सामने आया जिसने शैडो मोनार्क को ऑफर दिया कि उसके लिए एक बढ़िया इंसान वो ढूंढेगा। और ये मेज कोई और नहीं है, ये वही आर्किटेक्ट है जिसको हम लोगों ने डबल डंजन में हराया। उसने आगे बोला था वो शैडो मोनार्क की मदद करेगा एक वेसल ढूंढने में, और उसके बदले इस आर्किटेक्ट ने शैडो मोनार्क से इमॉर्टलिटी मांगा। आर्किटेक्ट ने एक सिस्टम बनाया जहां पर ह्यूमन बॉडी रिपीटेडली स्ट्रॉन्ग बनता हुआ जाएगा, मेंटली फिजिकली दोनों साइड से स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऐसे करके आर्किटेक्ट उसके लिए एक सुटेबल वेसल ढूंढता हुआ गया, बट ये ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट आगे चल के शैडो मोनार्क ने डिस्कवर किया एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। जो सिस्टम आर्किटेक्ट ने बनाया उस सिस्टम का बाउंड्री भी क्रॉस कर देता है। एंड इट वाज नन अदर देन संग जिनो। उसको चूज करने के पीछे रीजन वाज संग जिनो कमजोर था, बहुत बार मौत के करीब पहुंच चुका था, बट स्टिल वो कैसे भी करके मैनेज करके बच के निकल जाता था। आगे शैडो मोनार्क बोलने लगता है मैंने तुमको देखा, ध्यान से देखा। आर्किटेक्ट ने डिसअप्रूव किया, बट स्टिल आर्किटेक्ट के अगेंस्ट जाके मैंने तुमको सिलेक्ट किया। आगे शैडो मोनार्क संग जिनो को बोलता है मुझे एक और बार बोलने दो। आई एम द रिकॉर्ड ऑफ योर स्ट्रगल्स, एविडेंस ऑफ योर रेजिस्टेंस एंड द रिवॉर्ड फॉर योर पेन। आगे ये सब कुछ सुन के जिनो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है ठीक है मैं आर्किटेक्ट के स्कीम से बाहर आ गया, बट स्टिल मैं तुम्हारे पावर को लेने के लिए इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं था कि मैं तुम्हारे पावर को झेल पाऊं। इसके जवाब में एजवन बोलता है आर्किटेक्ट ने इसको पॉसिबल किया सिस्टम के थ्रू, तुमने धीरे धीरे करके अडॉप्ट किया है मेरा पावर। अगर हमको पता चले इस पूरे सिस्टम को बनाया गया एजवन के पावर को यूज करके, और धीरे धीरे ऐसे करके जिनकी बॉडी चेंज होता हुआ गया। हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में देखा संग जिनो कैसा था, और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी, उसका हाइट, उसका स्ट्रेंथ सब कुछ चेंज होता हुआ गया। वो एजवन के पावर के साथ अपने बॉडी को एडजस्ट कर रहा था। द एंटायर सिस्टम वाज मोर लाइक ए वीडियो गेम। वो लेवल अप करता हुआ जाएगा और एक टाइम में जाके वो उसका फुल सूटेबल वेसल बन जाएगा जहां पर ओरिजिनल एजवन पूरा आ पाएगा अपने फुल पावर के साथ। अब ये सब कुछ सुनने के बाद संग जिनो एजवन को सवाल करता है तो तुमने आर्किटेक्ट को बिट्रे किया है, बिकॉज आर्किटेक्ट मरते टाइम बोल रहा था बाकी मोनार्क्स तुमको नहीं छोड़ने वाला है, आर्किटेक्ट उसने इमॉर्टलिटी दिया नहीं है। जिनो पूछ रहा था ऐसा क्यों। इसके जवाब में एजबॉन बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल रूलर्स ने जो माफी मांगा, एपोलॉजी किया, उसके बाद मोनार्क्स ने भी मेरे को बिट्रे करके रखा है। तो बहुत टाइम तक मैंने सोचा कि कहां पर जाऊं, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्किटेक्ट को धोखा दूंगा। मैं जैसे हूँ भी वैसा ही खुश हूँ। आगे शैडो मोनार्क जिनो को बोलने लगा तुम्हारे साथ टाइम बिता के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़ के जाओ या फिर मैं तुमको खो दूं। आगे शैडो मोनार्क बोलता है आई बिकम यू एंड यू बिकम मी। आगे शैडो मोनार्क बोलने लगता है मैटर नहीं करता अभी तुम मैं कौन इस बॉडी का रियल हकदार बने, बिकॉज अभी हम दोनों एक बन चुके हैं। आगे शैडो मोनार्क जिनो को दो ऑप्शन देता है। ऑप्शन नंबर 1 वो मर जाए और ऐसे डेथ डोमेन में रहे जहां पर वो सब कुछ कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वो रियलिटी में वापस जाए और अपने जितने दुश्मन है उनको मारे। अब ये सुनने के बाद जिनो शैडो मोनार्क को बोलता है तुमने बोला कि तुमने डिसीजन लिया कि तुम रूलर को स्टैंड करोगे ही नहीं, बट इसी के साथ उनके साथ फाइट भी नहीं करने वाले, बट यहाँ पर तुम मोनार्क को छोड़ के भी एक डिफरेंट डायमेंशन में क्यों चले गए। इसके जवाब में शैडो मोनार्क बोलता है बिकॉज वहां पर मेरा कोई जगह नहीं था। इसी के साथ संग जिनो भी बोलता है मेरा भी डिसीजन सेम है, यहाँ पर मेरा कोई जगह नहीं है, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं अपनी दुनिया से बिलोंग करता हूँ। इसी के साथ हम लोग देखते हैं शैडो मोनार्क मिस्टर गो का रूप ले लेते हैं और स्माइल करने लगता है। और वहां पर जिनो सवाल करता है ये लास्ट टाइम होने वाला है कि मैं तुमको यहाँ पर देख रहा। इसके जवाब में शैडो मोनार्क बोलते हैं अभी मैं अपने इटर्नल रेस्ट पर जा रहा, बट तुम द मोनार्क ऑफ शैडो अभी इमॉर्टल रहने वाले हो। आई डाउट कि हम लोग कभी दोबारा फ्यूचर में मिलेंगे। आगे शैडो मोनार्क अपने असली रूप में आ जाता है और जिनो को बोलता है तुम्हारा पावर भी बन चुका है एब्सोल्यूट, बिकॉज आई एम यू। ये सिनारियो बहुत ही खतरनाक। वहां पर नोटिफिकेशन पैनल लिखा था ये सिस्टम अभी डिलीट होने वाला परमानेंट। प्लेयर के ऊपर जितने लिमिट्स लगाए गए थे सारे के सारे लिमिट्स भी डिलीट होने वाला है। जिनों के जितने कमांडर लेवल सोल्जर्स है सारे के सारे सोल्जर्स अपना फुल एक्सेस पाने वाले हैं। आगे लास्ट नोटिफिकेशन पैनल आता है, वहां पर लिखा था क्या तुम इस सिस्टम को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। संग जिनो बोलता है यस, और वहीं पर हम लोग फाइट में वापस आ जाते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं संग जिनो का बाप दो मोनार्क के अगेंस्ट अकेले खड़ा है और सडनली वहां पर एक मैसिव वेव आता है जो देखने के बाद फ्रॉस्ट मोनार्क बीस्ट मोनार्क की फटके 4 हो जाती है और सडनली वहां पर आवाज आती है अराइज। अब आगे का मोमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। भाई आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है ब्रो। आज की वीडियो एक सेपरेट वीडियो समझ लो पूरे सोलो लेवलिंग के हिस्ट्री के ऊपर। हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले ये पूरी फाइट को। अगेन आई वुड लाइक टू शो यू दिस 38% लोग लास्ट सोलो लिविंग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किए। 40% था, 2% लोगों ने कर दिया। तो बाकी तुम में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। वीडियो पे लाइक बटन दबा दो, 4000 कमेंट्स कर दो एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए मेरा टिबेट सीरीज देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।